गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में कलावा, कुछ ऐसे ही दिया जा रहा है लव जिहाद का छलावा। धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गाजियाबाद, हापुड़, बरेली में केस दर्ज हुआ है। गाजियाबाद में तो ऑनलाइन धर्मांतरण का आरोप है, जहां ऑनलाइन गेमिंग ऐप से नाबालिग का ब्रेन वॉश किया गया। अब लड़का नमाज पढ़ने लगा है। बरेली में आनंद बनकर आलिम ने हिंदू लड़की को झांसा दिया, तो वहीं हापुड़ में हिंदू महिला ने मुस्लिम पति समेत 7 लोगों पर लव जिहाद का मामला दर्ज करवाया है। शाहजहांपुर की बात करें तो मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती को पहले प्यार का झांसा दिया, फिर उसकी आपत्तिजनक फोटो खींची, वीडियो बनाए और फिर उसे ब्लैकमेल करता रहा। तो सवाल वही, आपके बच्चों का कौन कर रहा है ब्रेन वॉश? मोहब्बत में मजहब का एंगल क्यों? बेटियों की सुरक्षा का सवाल, धर्म पर बवाल। शुरू करेंगे डिबेट, पहले ये रिपोर्ट देखिए। हाथ में कलावा, लव जिहाद वाला छलावा। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार बने, वो किसी से छुपे नहीं। भारतीय जनता पार्टी केवल नफरत फैलाना चाहती है, इसलिए वो नफरत जिहाद फैला रही है। उसको हर जगह लव जिहाद नजर आता है। प्यार की आड़ में मेल, धर्मांतरण वाला खेल। चाहे गाजियाबाद का विषय हो, चाहे बरेली का विषय हो, सभी घटनाओं में आरोपियों की पहचान करके गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और कानून के दायरे में लाकर न्याय सुनिश्चित कराया जाए। ऑनलाइन गेमिंग, धर्मांतरण की प्रोग्रामिंग कि मुसलमान बनकर के नहीं वो हिंदू बन जाते हैं, तो उनको रहता कि हिंदू हैं। बाद में पता चलता है तब सब कुछ, जब उनका बर्बाद नष्ट हो जाता है तब इस प्रकार से पता चलता है। इसलिए लव जिहाद के लिए हमारे योगी जी बहुत ही सशक्त हैं और कानून बन चुका है। जो भी लव जिहाद में पकड़े जाएंगे वह उनके कठोर से कठोर उनको दंड दिया जाएगा। थोड़ा थोड़ा रोज ब्रेन वॉश वाला डोज। देखिए, ब्रेन वॉश आप कैसे कह सकते हैं? आपको कैसे पता कि ब्रेन वॉश हो सकता हो कि दोनों की सहमति से हुआ हो? अब जो है मीडिया उसको कह रहा है, लोग उसको कह रहे हैं कि ब्रेन वॉश करा जाए। ऐसी तो भगवा लव ट्रैप भी है। मोहब्बत का तराना तो नाम क्यों छिपाना? मुसलमान नौजवानों से ये कहूंगा और उनको हिदायत भी देना चाहता हूं, कतन ऐसा ना करें, अपनी इस्लामी पहचान न छुपाएं, हाथों में कलावा ना बांधें, सोशल मीडिया पर अपना गैर मुस्लिम नाम न रखें और न किसी गैर मुस्लिम लड़की से बात करें और न ही उनसे शादी ब्याह के ताल्लुकात इस्तेमाल करें। और अब महाबहस में 3 राउंड के सवाल लेके करके आपको दिखाते हैं हर राउंड में आज कौन से सवाल इस विषय पर हम उठाने जा रहे हैं। राउंड 1 में हम पूछेंगे, रुद्राक्ष, कलावा, लव जिहाद का छलावा क्यों? बात अगर केवल 2 लोगों के बीच की है तो ऐसे में आइडेंटिटी छिपाने की क्या जरूरत है? कलावा और रुद्राक्ष पहन करके अपनी असली पहचान छिपाने की क्या जरूरत है? सवाल यह भी पूछेंगे, आपके बच्चों का ब्रेन वॉश आखिर कौन कर रहा है? गेमिंग आजकल ज्यादातर बच्चे इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन गेम्स खूब खेलते हैं, लेकिन अब समझ लीजिए कि यह भी एक नया टूल बन गया है बच्चों के ब्रेन वॉश करने का। राउंड 3 में हम पूछेंगे, मोहब्बत में मजहब का एंगल क्यों? अगर बात सिर्फ मोहब्बत की है या बात सिर्फ लव मैरिज की है, तो आखिर इसमें धर्म का एंगल कौन और कहां से लेकर आ रहा है? इस पर करेंगे चर्चा और हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। डीपी शास्त्री जी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ, असगर खान जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, सूर्य मैथिल हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक, अंबर जैदी जुड़ गई हैं, राजनीतिक विश्लेषक, शिवम त्यागी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला भी जुड़ गए। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सवाल मनीष शुक्ला जी, सबसे पहले तो ये जो लव जिहाद की बात है, विपक्षी पार्टियां तो शब्द को ही मानने से इनकार करती हैं। उनका यह कहना है कि ये तो आपकी नफरत वाली राजनीति है और ये दरअसल महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है, ये उसका नतीजा है। लव जिहाद जो शब्द है, धर्मांतरण जो शब्द है, ये सबसे पहले केरल में विधानसभा के अंदर केरल के वामपंथी मुख्यमंत्री अच्युतानंद जी ने इस बात को स्वीकार किया विधानसभा में कि धर्मांतरण और लव जिहाद एग्जिस्ट कर रहा है और ये बड़े पैमाने पर हो रहा है।
केरल की हाई कोर्ट ने माना कि लव जिहाद हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है तो इस जो ये जो समस्या है, जो ये आपराधिक कृत्य है, इसके खिलाफ कानून लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार सबसे पहले देश में लेकर आई। और जहां तक धर्मांतरण का विषय है, तो ये अंग्रेजों के पहले जब से मुगल इस देश में आए तब से सबको याद होगा, इतिहास के पुस्तकों में लिखा गया किस तरह से औरंगजेब समेत तमाम मुगल शासकों ने धर्मांतरण कराया, जबरियन धर्मांतरण कराया। और आज जो ज्यादातर लोग इस हिंदुस्तान में हैं, ये मुसलमान हैं, ये उसी समय के हैं। तो हमको लगता है कि इसमें एक विस्तृत डिबेट की आवश्यकता है। किसी एक घटना तो घटना के जिक्र मात्र करने से काम नहीं चलने वाला है, इसमें समाज को भी जगना पड़ेगा, बिल्कुल घरों में रहने वाले गार्जियन को भी जगना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस अलर्ट है, जो ये करेगा उसके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित, कानून भी कड़ा होना चाहिए और सामाजिक स्तर पर भी चर्चा बातचीत होनी चाहिए, जगाने के प्रयास चलते रहने चाहिए। हमारे साथ सूर्य मैथिल भी राजनीतिक विश्लेषक। सूर्य मैथिल जी, विपक्षी पार्टियों को ऐतराज है कि लव जिहाद ये नाम लिया ही क्यों, आप तो नफरत फैला रहे हैं, आपने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया है। वो तो कह रहे हैं महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है, उसका कुछ करिए। धन्यवाद आस्था। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरे से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो तथ्य रखे उसको मैं थोड़ा सा विस्तार देना चाहूंगा कि केरल एसटीएफ ने 5000 से ज्यादा केसों का इन्वेस्टिगेशन किया और उसमें यह पाया कि हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को लगातार एक पूरे सिस्टम के तहत वहां पर उनको ब्रेन वॉश करके उनको विदेश भेजा जा रहा है, सेक्स स्लेव्स बनाकर, और ये एक पूरा ऑर्गेनाइज गैंग चल रहा है। और उसी के ऊपर केरल के वामपंथी मुख्यमंत्री वी अच्युतानंद जी ने भी कहा कि ये तो लव जिहाद है। हाई कोर्ट ऑफ केरल ने कहा, साथ ही साथ ओमन चांडी ने कहा, वो भी आज मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी कहा कि लव जिहाद के केसेस यहां आ रहे हैं। और मैं बहुत ही विनम्रता से पूछना चाहता हूं यहाँ पे मुस्लिम नहीं, सूर्य मैथिल जी, ये तो वो बात रही कि कहां पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ था और ये आया कहां से। लेकिन आज हम जिस मुहाने पर खड़े हैं, ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में मैंने 3-4 जिले गिनवा दिए, देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है अभी हाल ही में। क्यों चर्चा कर रहे हैं इसकी? फिर मैं उसी पे जी देखिए आस्था, ये एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। ये ब्रेन में भरा जाता है मुस्लिम युवाओं को कि तुम जाओ किसी भी तरीके से लड़की के पास जाओ, उसका विश्वास प्राप्त करो। और लड़की आज की हमारी बहनें बहुत ज्यादा जागरूक हैं, लेकिन सलीम सुरेश बनकर, कलीम कमलेश बनकर और शकील जो है ना सनातन बन के पहुंच जाता है, टीका लगाता है और कलावा बांधता है, गले में रुद्राक्ष की माला पहनता है, साथ में मंदिर भी जाता है, प्रसाद भी खाता है। और यही वो बात है, यही वो बात है जो जानकार या सो कॉल्ड बुद्धिजीवी बार बार कह रहे हैं कि ये तो महिलाओं के प्रति अपराध है, या फिर ये केवल दो लोगों की आपसी प्रेम या मोहब्बत से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में आइडेंटिटी छिपाने की जरूरत क्या है? हमारे साथ असगर खान भी जुड़े, राजनीतिक विश्लेषक। ठीक है, अंबर जैदी भी जुड़ गई हैं। लौटेंगे सूर्य मैथिल, एक बार सभी लोग अपनी अपनी बात रख लें। असगर जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि अगर बात केवल लव मैरिजेस की है, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हो, जाति से आते हो, भारत में हर किसी को आजादी है अपनी अपनी तरह का जीवन साथी चुनने की, या फिर दो लोग अगर आपस में दोनों के बीच में प्रेम है तो ठीक है, वो उनकी आपस की बात है। लेकिन आइडेंटिटी छुपाने की क्या जरूरत है? आहिल को आनंद बनने की क्या जरूरत है? और साहिल को हाथ में कलावा और गले में रुद्राक्ष की माला डालने की क्या जरूरत है? इसका मतलब मंशा है, और वो मंशा नियत सही नहीं है। और सवाल और जो समस्या है वो यहीं पर आकर रुक जाती है और यही से समस्या का आरंभ होता है। जब हम बात करते हैं लव जिहाद जैसे केसेस की या मुद्दों की, जब भी चर्चा होती है और काफी समय से इस पर चर्चा करते हम आ रहे हैं, हम किसी भी राज्य की बात करें दर्जनों केसेस मिल जाएंगे। इनफैक्ट अगर एक ही राज्य की बात करें तो साल में कई हजार केसेस इस पैटर्न पर सामने आते हैं। सवाल दो अलग अलग धर्मों के बीच शादी का नहीं है, प्यार पे या मोहब्बत पे किसी को भी सरकार या किसी भी सामाजिक जो संगठन है उनकी तरफ से कोई पाबंदी लगाए जाने की कोई भी इस तरह का कोई भी मंशा नहीं है। सवाल आकर वहीं पे खड़ा हो जाता है कि वो मोहब्बत के नाम पे जो छल किया जाता है, जहां पर पहले पहचान छुपाई जाती है और उस मोहब्बत का उद्देश्य ये होता है कि आप दूसरे धर्म की लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराना हो और उस पर इस हद तक दबाव बनाया जाए कि वो मजबूर हो जाए, उसको प्यार के जाल में फंसाया जाए। तो जब तक हम इस जो एक कहा जाए कि एक तरह का जो पैटर्न है अपराध का,
उसको हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन अंबर ज़ैदी, आप ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि आप समाज में खुले तौर पर इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि हाँ, लव जिहाद है, समस्या है, तभी तो आगे उसके निदान की बात होगी, उस पर चर्चा होगी, सामाजिक जागरूकता की बात होगी। लेकिन आप ही की तरफ से बहुत से लोग और बुद्धिजीवी तो इस बात को मानते ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ है। लव जिहाद तो है ही नहीं, वो तो इसको सीधा सियासत से जोड़ देते हैं। इसी पर आ रही थी कि जब तक मैं खासतौर से मुस्लिम समाज के जो धर्म गुरु हैं उनसे हम बार बार जब भी ये चर्चा होती है, मैं आग्रह करना चाहती हूँ और कहती हूँ कि हमें शुरुआत करनी होगी इस समस्या को एक्सेप्ट करके। सिर्फ राजनीति ये नहीं करना चाहिए कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। हमें सवाल उन लोगों से करना चाहिए जो इस्लाम के नाम पर इस तरह का धोखा कर रहे हैं लड़कियों के साथ और हमारे ही देश की लड़कियों के साथ, क्योंकि इस्लाम में तो किसी दूसरे धर्म में शादी करना जायज ही नहीं है। तो वो लोग जो पहचान छुपाकर दूसरे धर्म की लड़की के साथ शादी करने की मंशा रखते हैं और उनका उद्देश्य धर्म परिवर्तन होता है। तो जो गलत कृत्य कर रहे हैं तो उन धर्म गुरुओं को उन पर सवाल उठाना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों के बचाव में खड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले इस समस्या को एक्सेप्ट करें और उसकी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। मैं असगर खान जी को भी लेकर आना चाहूंगी। ठीक है अंबर ज़ैदी, हम लौटेंगे आपके पास। असगर खान जी, मेरी आवाज पहुंच रही ना आप तक? आप तक आवाज आ रही है असगर साहब? ठीक है, सवाल मेरा ये, जैसे अंबर ज़ैदी ने कहा, हाँ ऐसे लोग हैं जो, ठीक है, जो अंबर ज़ैदी ने अभी कहा, मैं उसी की बात को आपके सामने रख रही हूं। उन्होंने कहा कि इस समस्या को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोगों की मंशा ऐसी है जहां पर वो लव जिहाद करना चाहते हैं। इस देश में ऐसे केसेस हुए हैं। और लव जिहाद क्या है? अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी छिपाना, साहिल की तरह हाथ में कलावा बांधना, गले में रुद्राक्ष की माला पहनना, आहिल की तरह नाम बदलकर आनंद रखना, हिंदू लड़की के साथ प्रेम जाल, उसको प्रेम जाल में फंसाना, शादी कर लेना। ठीक है, यहां तक भी आकर अगर कहते हैं कि चलो दो लोगों को अधिकार है, वो किसी जाति धर्म से हो, शादी कर ली, लेकिन उसके बाद कन्वर्जन के लिए दबाव बनाना और फिर हत्या। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये नाम ही अपना अपना ख्याल है। अभी हमारी बहन ने कहा, ठीक है, वो उनका अपना ख्याल है। मेरा कहना यह है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है और सिर्फ एक खास मजहब को, वो इस्लाम को बदनाम करने के लिए जिहाद और लव को जोड़ के सामने पेश किया गया है। असगर साहब, वो लोग जो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, देश की राजधानी दिल्ली, बहुत ज्यादा दूर आप भी नहीं है, वहां से मैं भी नहीं हूं, और इस डिबेट को देखने सुनने वाले दर्शक भी नहीं हैं। आप उसके बाद 1 दर्जन से ज्यादा चाकू से वार किया है उस लड़की के ऊपर, और आपने फोन रिकॉर्डिंग सुनी है कि नहीं सुनी है, जिसमें साफ कहा जा रहा है कि उस लड़की पर एक बार धर्म परिवर्तन करने का भी दबाव बनाया था। लेकिन बाद में जब ब्रेकअप हो गया तो बीच सड़क ले जाकर चाकू मार कर, पत्थर मार के उसकी जान ले ली। और आप कह रहे हैं कि आप इत्तेफाक नहीं रखते लव जिहाद से? क्या जरूरत थी हाथ में कलावा डालने की और गले में रुद्राक्ष की माला पहनने की? क्या मंशा थी? बताइए मुझे। आप खारिज नहीं कर सकते ना, आप खारिज नहीं कर सकते। आप नहीं चाहती कि लोगों तक, आप देखिए, एंकर को बायस नहीं होना चाहिए। मैं बायस नहीं हूं, लेकिन आपने खारिज कर दिया पूरी तरीके से इस बात को। ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, नहीं आप हमें पूरा देश दहल उठा ऐसी घटना से। आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, उत्तर प्रदेश में कानून है इसके लिए। सुन तो ले आप, बोलिए। हमारी अरे बात कानून बनाता रहे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कानून बनाए तो कोई इतने सब उसके लिए बाउंड हो जाएंगे। भाई कानून इसलिए नहीं है, कानून सही राह पे लाने के लिए। आप जिहाद को कैसे इस्लाम को बदनाम करने के लिए जोड़ते हैं? क्या मतलब है जिहाद का? जिहाद का मतलब है सही और सच्चाई के लिए जद्दोजहद करना। जिहाद का मतलब है जो नॉन मुस्लिम है, और जहां तक बात सवाल कलावा, आप एक मिनट सुन लीजिए, और सच्चाई के लिए जद्दोजहद की आप बात कर रहे हैं, क्रिमिनल माइंड के लिए उसका सही और उसकी सच्चाई यही होगी कि कैसे भी उसे अपने मतलब और मकसद को पूरा करना है। मुझे मालूम है, एक लड़की को फंसाया, नाम हिंदू रखा, हाथ में कलावा पहना, गले में रुद्राक्ष की माला पहनी, धर्मांतरण का दबाव बनाया और बीच सड़क ले जाके मारा। आप सब लोग नहीं बोलने देंगे, मुझे मालूम है। आप लोग बायस हैं, नहीं बोलने देंगे हमें। अच्छा। आप बायस हैं, नहीं बोलने देंगे। एक मिनट, सूर्य मैथिल जी, सवाल कर लीजिए, कह लेने दीजिए इन्हें पूरी बात। बोलिए 10 सेकंड दे दीजिए। बोलिए। आप कलावे की बात कर रहे हैं, देखना चाहती हूं आप कैसे जस्टिफाई करते हैं इसको। हाँ, आप कलावे की बात कर रहे हैं, कलावे की बात कर रहे हैं। मुसलमानों में बरेली एक फिरका होता है जो मज़ारों को मानते हैं, वो सब हाथों पे कलावा बांधते हैं। आप कैसे बात कर रहे हैं?
अब आप हर चीज अच्छा को ठीक है, समझ चलिए के आपने कहा ठीक है लाल धागा बनता है, आपकी बात सही कर दी मैंने, चलिए मैंने मान लिया आप वरिष्ठ हैं, लाल धागा बनता है मजारों पर, आप किसी ने उसको कलावा समझ लिया होगा, लेकिन रुद्राक्ष की माला क्या कर रही है साहिल के गले में, मुझे बताइए। क्या मजारों पर शिव चालीसा भी पढ़ी जाती है, कलावा ही होता है, शिव नाम जपा जाता है रुद्राक्ष के साथ? वो अरे वो कलावा ही होता है भाई। आप रुद्राक्ष में नहीं बोल पा रहे, आप बोलने तो दे नहीं रही है भाई। वो लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये उनका सेटलमेंट है कि वो कुछ भी एक दूसरे के साथ मंदिर जा रहे हैं, लड़की मस्जिद चली जाए, ये नहीं, बिल्कुल झूठ आपकी बात। आप चाहते हो नफरत फैले, आप चाहते हो मुल्क बर्बाद हो जाए, असगर साहब आप ऐसा लग रहा है कहानी के पहले पड़ाव में है, नहीं आप कहानी के पहले पड़ाव में फंसे हैं, उसके आगे की कहानी पूरा देश जानता है, आप पता नहीं क्यों मुंह कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे को जानते थे, बाद में उनका ब्रेकअप हो गया, लड़की ने साफ मना कर दिया और उसी गुस्से में आकर उसने चाकू मार कर पत्थर मार कर उस लड़की की हत्या कर दी। ठीक है सूर्य मैथिल जी, देखिए यहाँ पर असगर खान जी कलावे को जस्टिफाई करेंगे, यहाँ पर असगर खान जी गले की रुद्राक्ष की माला को जस्टिफाई करेंगे। अरे ये तो बताओ कौन से तरीके में टीका लगाना जायज है, सजा दो, हमारे मुल्क का कानून है, उसे सजा दो, उसे सजा दो, उसमें सजा फांसी है, आप फांसी दो। अपने कानून का इस्तेमाल करो, अपने आप रोक नहीं सकते अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदलो। पहले आप लोग इस बीच एक और सवाल गंभीर मुद्दा इसी से जुड़ा हुआ। ठीक है शांत हो जाइए असगर साहब, असगर साहब आपने लव जिहाद पर अपना व्यू पॉइंट रख दिया, आप शांत हो जाइए। राउंड 2 में हम सवाल पूछ रहे हैं आखिर बच्चों का ब्रेन वॉश कैसे चल रहा है, और ये भी उतना ही सीरियस है, इस पर बात करनी भी उतनी ही गंभीर है जितनी कि हम लव जिहाद को लेकर बात कर रहे हैं। और सवाल मनीष शुक्ला जी यही कि गाजियाबाद में घटना हुई, ऑनलाइन गेमिंग, लगभग सभी घरों में बच्चे हैं, गेम्स खेलते हैं, खुद डाउनलोड कर लेते हैं, ऑनलाइन गेमिंग सभी बच्चे खेलते हैं, उसके माध्यम से एक लड़के का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। वो लड़का नमाज पढ़ने लग गया, हिंदू फैमिली का एक बच्चा गेम खेल रहा था, उसके माध्यम से न जाने कौन सी ऐप है कि उसका ब्रेन वॉश करके उसके अंदर इस कदर इस्लामिक स्क्रिप्ट भर दी गई कि वो अब अपने घर में नमाज पढ़ रहा है बैठकर। यह भी एक खतरनाक समस्या है। देखिए आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? अरे भाई आप क्या कर रहे हैं, बैठकर सिर्फ सब पर सवाल उठा रहे हैं या हर एक समस्या को खारिज कर रहे हैं? आप जैसे जिम्मेदार लोगों को पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो समाज को जागरूक करें, अपने अंदर की समस्या को पहचानिए, तभी इसका निदान होगा। और असलम साहब इससे आपके धर्म का नाम भी खराब होता है, धर्म का नाम भी खराब होता है जब लड़कियों की हत्याएं होती हैं। नफरत मत फैलाइए, नफरत आप फैला रहे हैं ऐसी घटिया बात को जस्टिफाई करके। ठीक है सबको बोलने दीजिए, सबको बोलने दीजिए। हमारे साथ डीपी शास्त्री जी भी जुड़ गए हैं। असगर जी शांत होइए, आप सूर्य मैथिल जी शांत होइए, मनीष शुक्ला जी की आवाज जाएगी। मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है मनीष शुक्ला जी, एक इकोसिस्टम बनाया गया, आजादी के बाद से लगातार उस पर काम किया गया। आखिर जो मुगलों का अत्याचार था, धर्मांतरण था, उसको इतिहास के पुस्तकों से गायब किया गया। और जैसे जैसे संचार क्रांति बढ़ रही है, जैसे जैसे तमाम अन्य साधन उपलब्ध हो रहे हैं, इनका स्वरूप भी लगातार बदला जा रहा है। 90 के दशक में कुछ और तरीका था, 2000 से 2010 के बीच और तरीका था। अब जब मोबाइल और इंटरनेट का जमाना आ गया है तो दूसरे तरीके बनाए गए। देखिए वो इकोसिस्टम में असगर जी भी जैसे लोग भी एक पार्ट होते हैं। और अभी जब तक केरला स्टोरी प्रदर्शित हुई है तो उस इकोसिस्टम के कौन कौन से रंग थे वो सबके सामने बेनकाब हुए। पॉलिटिकल पार्टीज उसमें शामिल थी, सो कॉल्ड लिबरल शामिल थे, सूडो सेकुलरिस्ट उसमें शामिल है। तो ये गैंग है जो इनको इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी प्रकार का अपराध करो तो जो बौद्धिक वर्ग है उसको तर्कों से सिद्ध करेगा, जो उग्र लोग हैं वो सड़कों पर निकल कर सिद्ध करेंगे, और असगर जी जैसे लोग पीछे विधि की किताबें रखकर उसको जस्टिफाई करने का प्रयास करेंगे। देखिए ये पुलिस का काम है, पुलिस तो कर ही रही है, एक कठोर कानून योगी आदित्यनाथ की सरकार लेकर आई है, लेकिन समाज में और परिवारों में भी जागरूकता की जरूरत है। बिल्कुल, और बच्चों को अवेयर करना ये परिवार की जिम्मेदारी है, उनके माता पिता की जिम्मेदारी है, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के। इन तमाम विषयों को, इनसे जुड़े हुए खतरों को और किस तरह वो ऐसे लोगों के ट्रैप में ना फंसे, ये अवेयरनेस
परिवार में माता पिता को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी भी जुड़ गए हैं। शिवम जी, यहां पर कई इस्लामिक बुद्धिजीवी है, वो इस बात को खारिज कर रहे हैं कि ये लव जिहाद और ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से बच्चों का ब्रेन वॉश, ये सिर्फ नफरत फैलाने के कॉन्सेप्ट बने हैं। इसके लिए कहीं इंटेलिजेंस फेल्योर जिम्मेदार है, कहीं सरकारें जिम्मेदार हैं, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है, इसको सिर्फ ऐसे ही देखा जाना चाहिए? नहीं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जैसे ही आपने बुद्धिजीवी कहा वैसे ही उस शब्द का अपमान कर दिया। जो आदमी 2012 में केरल हाईकोर्ट के डिसीजन को ना माने, रूलिंग्स को ना माने, उत्तर प्रदेश एसटीएफ की रिपोर्ट्स को ना माने, केरला की एसटीएफ की रिपोर्ट्स को ना माने, अच्युतानंद को ना माने, वो आदमी बुद्धिजीवी कैसे हुआ? ये तो एजेंडा है, ये तो प्रोपेगेंडाधारी आदमी है। सुप्रीम कोर्ट और असगर अली ने कहा कि वो जागरूक कीजिए, झूठ मत बोलिए, डराइए मत। अरे दूध पीता बच्चा है क्या वो जो 16 चाकू मारे? हाँ, या दूध पीता बच्चा है वो जिसने उठाकर जो है पत्थर से सर को एकदम चकनाचूर कर दिया, पीस दिया पूरे तरीके से? कैसे समझाएं उनको? क्या इस देश में पता नहीं है कि मर्डर का केस में क्या होता है, 302 लगती है? क्या इस देश में पता नहीं है कि किस तरीके से अगर कोई इस तरह का कांड करता है तो उसके साथ पुलिस किस तरीके से पेश आएगी? इनको सबको पता है। और एक और चीज, मैं मानता हूं कि जागरूक बच्चियों को, महिलाओं को करना चाहिए, लेकिन मैं बड़ी शालीनता से एक चीज कहना चाहता हूं कि चोर के खिलाफ कितनी भी जागरूकता आप कीजिए, इनको नए नए तरीके आते हैं। अब एक चीज बताइए, कोई बच्ची है 17 साल 18 साल, वो ऐसी उम्र है, उसमें वो घर से बाहर निकली, उसने देखा किसी ने तिलक लगाया हुआ है, किसी ने माला पहनी हुई है, किसी ने कलावा रखा हुआ है, तो अब उसको कोई भी जज नहीं कर पाएगा। कैसे जज करेगा उसको? और कैसे वो बच्ची उसको समझ पाएगी? बेहतर ये है कि इस तरह की जो चीजें हैं वो वैसे ही बंद हो जाए। सामाजिक तौर पर असगर खान यहाँ बैठकर जो ज्ञान दे रहे हैं वो अपने बच्चों को बताए ना कि भाई जो तुम्हारा धर्म है, जो आपके धर्म के हिसाब से उचित है, उसके तरीके से रखिए। कोई अगर प्रेम प्रसंग में नॉर्मल सब कुछ जानते हुए आता है तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है। इस देश में कितनी शादियां इंटर कास्ट इंटर रिलीजन हुई है, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप झूठ बोलकर, फ्रॉड कर एक बच्ची को फंसाते हैं और फिर उसको मारते हैं, तो माफ कीजिए, सवाल उठेंगे। और रही बात लव जिहाद की, मुझे लगता है कि लव जिहाद में और इस तरह के केसेस में, चाहे वो असगर खां हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो इसके अलावा अखिलेश यादव, राहुल गांधी, कोई भी हो, ये सब लोग भी इस तरह से हिंदू बच्चियों की जान जाने के उतने ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि केरल डायरी जैसी फिल्म को फ्रॉड, फर्जी, बेकार बताने और उसको ब्लॉक करने वाले यही आदमी थे। मैं सिर्फ इतना मानता हूं इनकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। और वो बिल्कुल सही बात है, पीछे किताबें रख के इंटेलेक्चुअल नहीं बन जाता इंसान। अगर अपनी कमी है तो कमी को एक्सेप्ट करो और उनका सुधार करो। ठीक है शिवम जी, हमारे साथ, ठीक है शिवम जी, आपने अपनी बात रखी विस्तार से। हमारे साथ डीपी शास्त्री जी भी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु। डीपी शास्त्री जी, सवाल यही है कि आखिर मोहब्बत में मजहब का एंगल क्यों? बात अगर दो लोगों के प्रेम प्रसंग की है, आजाद देश है, सबको आजादी है एक दूसरे को किसी को भी पसंद करने की। बात अगर लव मैरिजेस की है, इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिजेस होती हैं, पूरी आजादी है सब लोगों को। लेकिन उसमें मजहब छिपाने की जब बात आती है, आहिल नाम का कोई शख्स अगर आनंद बनता है, या साहिल नाम का शख्स कोई भी नाम रख लीजिए आप, हिंदू वो बनता है, हाथ में कलावा पहनता है, रुद्राक्ष की माला पहनता है, धोखा देता है, तो क्या फिर इस पर बात नहीं होनी चाहिए? कैसे समाज में नफरत फैलेगी? चलिए, लगता है कोई टेक्निकल दिक्कत है, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। यही सवाल मेरा इस वक्त अंबर जैदी जी से है, जिन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ दिक्कत है, परेशानी है, लेकिन मजहब के लोग उसको मानते नहीं। तो अंबर जैदी, ये जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है, आपने कहा कि अगर किसी के बीच में मोहब्बत है तो मजहब कहाँ से आ जाता है? हमारे मजहब में मोहब्बत से पहले मजहब आता है। अगर आप किसी से, सबसे पहले तो मजहब में मोहब्बत करने की इजाजत नहीं है, और अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, तो वो अलाउ नहीं है जब तक आप उस मोहब्बत जिससे आपको है उसको आप अपने धर्म में न ले आए। और अगर आप ऐसा करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं, हम एक सबसे बड़ा दुनिया का लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सबको समान अधिकार मिले हैं और अपने धर्म को फॉलो करने का और उसका प्रचार प्रसार करने की भी इजाजत है। लेकिन कई सारे ऐसे लॉ हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक तरफ तो हमें आजादी मिलती है, दूसरी तरफ किस तरह से हम जो हमें लोकतांत्रिक और जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं कि हम किसी से भी शादी कर सकते हैं। लेकिन हम जब इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम में जब तक आप किसी को अपने धर्म में कन्वर्ट ना करें तब तक आप उससे शादी नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा करते हैं तो समाज की तरफ से आपकी शादी को नाजायज, आपके बच्चे को नाजायज, आपके रिश्ते को नाजायज और तरह तरह की बातें की जाती हैं। यहाँ तक कि जिन मतलब अगर धार्मिक एंगल से देखा जाए तो दो लोगों के बीच में यदि प्रेम प्रसंग है
लड़का इस्लामिक है या लड़की इस्लामिक है और दूसरा शख्स गैर इस्लामिक है, तो शादी तक अगर जाना है तो ये मैंडेटरी है कि धर्म परिवर्तन की बात बीच में आएगी ही आएगी। ठीक है, डीपी शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आऊंगी आपके पास। असगर खान जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन डीपी शास्त्री जी अभी जुड़े हैं। डीपी शास्त्री जी, मैं कह रहा हूँ कि अब ऐसे लोगों की मानसिकता समाज में दिखती है। लव जिहाद का खेल है ना, ये लोग पर्दे के पीछे से, पर्दे के आगे से जोड़ के हिंदुत्व को नष्ट करने के लिए कितना कोशिश लोग कर रहे हैं। बल्कि इनको जो मानसिकता आपके चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, इनकी जो वृत्ति आसुरी वृत्ति है, अभी तो घटना घटा है। ठीक है, आप देखिए व्यक्ति है जिससे मृत्यु होने के बाद भी पत्थर सर पे मार रहा है। बिल्कुल, तो आप इस कृत्य को राक्षसी प्रवृत्ति बता रहे हैं, और देश में भी जिसने ये तस्वीरें देखी हैं उसके अंदर से भी यही आवाज निकली होगी कि एक क्राइम होता है, हीनियस क्राइम होता है, और उसके पार भी यदि कोई मानसिकता पहुंचती हो तो वाकई उसको राक्षसी ही कहा जाना चाहिए। असगर खान जी आप बार बार हाथ उठा रहे थे, उसके बाद सूर्य मैथिल जी। मैं सिर्फ बात, हालांकि मैं बताऊं, मैं शिवम जैसे जाहिल लोगों के सवालों के जवाब एक मिनट असगर खान जी, सबसे पहले तो आप अपनी भाषा को संभालिए। किसी भी पैनलिस्ट के लिए आप ऐसा शब्द यूज नहीं करेंगे। नहीं, आपके विचार अलग हो सकते हैं, उनके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन आप किसी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। इस शो पर किसी के लिए अपमानजनक बात नहीं होती है, और ना ही इस तरह के पर्सनल रिमार्क्स होते हैं। सुन लीजिए इनको बुद्धिजीवी कहा था अभी एक सेकंड पहले, यही कह रहा हूँ कि आप बायस क्यों हैं? मैं यही पूछ रहा हूँ। नहीं, आप उल्टे सीधे शब्द का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद फिर मुझे घेरेंगे। एक सवाल का जवाब आप ठीक से दे नहीं पा रहे, जस्टिफाई करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग तर्क आप रख नहीं पा रहे असगर जी। आप दूसरे पैनलिस्ट के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने सवाल पूछा तो आप मुझे घेरने लगे। ठीक है, सूर्य मैथिल जी। मैं बताता हूँ जाहिल की डेफिनेशन। जाहिल वो होता है जो दूसरे को नीच समझे। दिखा दिया असगर खान जी ने। और दूसरी चीज, आज तक ये लव जिहाद कैसे रुकेगा जब ये असगर खान जैसे वकील बैठे हुए हैं? आप याद कीजिए, दुबग्गा के अंदर जो 2 आतंकवादी पकड़े गए थे उसी के, उनको जो कानूनी सहायता देने का काम किया, शांत हो जाइए। आपको मौका दिया गया था बात रखने के लिए, लेकिन आप गलत भाषा प्रयोग कराए, उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और ये दूसरों को जाहिल बोलते हैं। ठीक है सूर्य मैथिल जी, जाते जाते शिवम त्यागी कुछ कहना चाहते हैं। 10 सेकंड शिवम त्यागी जी, मुझे शो क्लोज करना है। 10 सेकंड शिवम त्यागी जी। थैंक यू। मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने कहा था आप इनको बुद्धिजीवी कह रहे हैं और इनकी भाषा देखिए। बस अंत में इतना सी बात है, इस देश में जब तक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस तरह के लोगों में डर नहीं होगा, कानून का और मजबूती से, सख्ती से पालन नहीं होगा, ये जो नरभक्षी घूम रहे हैं ना सड़कों पर, जो तालिबान से भी बुरी मौत दे रहे हैं, इनका और कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल, और बड़ी बात यह कि जब बेटियों की सुरक्षा पर सवाल आता है तो फिर धर्म का बवाल आखिर क्यों शुरू हो जाता है। इस शो में बस इतना ही। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपने देखा, एक एक करके शहर बदलते जाते हैं, घटनाएं लगभग उसी तरह की होती हैं, और एक बड़ा वर्ग कहता है कि आप लव जिहाद जैसे शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, ये तो महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है। वो चाहते हैं कि असल तथ्य पर बात ही ना हो। वो चाहते हैं कि समाज को ये ना बताया जाए कि कुछ लोग जो ऐसी मानसिकता से ग्रस्त हैं, जो अपने आप को दूसरे धर्म का दिखाते हैं, लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और बाद में उनकी हत्या कर देते हैं, इसको सिर्फ क्राइम अगेंस्ट वुमेन के एंगल से देखा जाए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि एक नहीं, 2 नहीं, देश में लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। सवाल भी पूछा जाएगा, चर्चा भी की जाएगी, और जागरूकता का ये अभियान जारी रहेगा, और बार बार समाज को बताया जाएगा कि ऐसे लोगों से बच के रहें, ऐसे लोगों के जाल में ना फंसें। और खास तौर पर कानून यदि इस देश में बनता है तो पारिवारिक स्तर पर भी ये जिम्मेदारी पेरेंट्स को उठानी पड़ेगी कि वो समय रहते अपने बच्चों को अवेयर करें और